नमस्कार, प्रणाम। मैं कुमारी सृष्टिराज, आप सभी दर्शकों का आज के इस विशेष कार्यक्रम शब्द गंगा गाज़ीपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच दो बहुत ही महान रचनाकार आमंत्रित किए गए हैं और साथ ही में हमारे बीच हैं संचालन के लिए आदरणीय शिब्बू गाजीपुरी जी। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आप मेरे इस पेज पर आए। आप सभी ने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी से मेरी छोटी-सी विनती है कि इस कार्यक्रम को आप शेयर कर दें, ताकि आप गाजीपुर के जो 2 नए रचनाकार मैं आज इस पेज पर लेकर आई हूँ आप सभी को सुनाने के लिए, उनकी रचनाओं से आप रूबरू हो सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और सबसे पहले मैं जो है आदरणीय रामदेव जी को बुलाऊँगी और उनके परिचय के लिए और उनको आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय शिब्बू गाजीपुरी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और रामदेव जी का स्वागत करें। जी जी। नमस्कार। शबगंगा गाजीपुर के आज 63वें भाग में हम लोग उपस्थित हैं एक बार पुनः, और कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही यह कार्यक्रम जो भी लोग देख रहे हैं वह शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम गाजीपुर शब्दगंगा जो है, शब्दगंगा गाजीपुर, यह सिर्फ गाजीपुर के कवियों को एक मंच देता है, जहाँ के हमारे वरिष्ठ कविगण और नवोदित कवि जो भी नए रचनाकार हैं उनको भी हम इस पे स्थान देते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं उनको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। तो आज इस क्रम में जो है हमारे साथ दो रचनाकार उपस्थित हैं। दोनों रचनाकारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे निवेदन को आपने स्वीकारा। और मैं परिचय के क्रम में मैं अंजलि, जो हमारे बीच आज कवित्री हैं, छोटी बिटिया, मैं इनके परिचय से शुरू करता हूँ। इसके बाद फिर पांडे जी का मैं परिचय दूंगा। तो जो कुमारी अंजलि हमारे साथ उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के लिए, आपका परिचय कुछ इस प्रकार से है कि आप मदनपुर उर्फ प्रतापपुर करंडा की निवासी हैं, और आपके पिताजी का नाम हरिशंकर सिंह यादव है, जो कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास भदौरा में है, और राधा देवी आपकी माताजी का नाम है। अ, अंजलि ने इसी साल जो है 12वीं की शिक्षा को कंप्लीट किया है, पूरा किया है, और इसके साथ ही वो कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रयासरत हैं। इनका लिखने से जो है जुड़ाव छठी क्लास से हुआ है, इनके बताने के मुताबिक। इन्होंने हमें बताया कि ये लगभग छठी क्लास से रचनाओं के प्रति जो है ये जुड़ने लगी, और इनका लेखन कार्य आरंभ हुआ, और इस तरह से कई ओपन माइक मंच गाजीपुर ओपन माइक मंच गाजीपुर और यूट्यूब चैनल आदि से भी आप जुड़ी हुई हैं। आपके कार्यक्रम वहाँ भी जो है प्रसारित होते रहते हैं। आपके बताने के मुताबिक खासकर प्रेम एवं प्रेम वियोग में ज्यादा रचनाएं आपने किया हुआ है। बेटियों की भी, यानी महिला जो महिलाओं की बात होती है, ऐसी भी रचनाएं इनकी लेखनी से निकली है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं आज के कार्यक्रम में। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं आदरणीय पांडे जी। आपका नाम है रामदेव पांडे जी। और हाँ, ये बड़े स्क्रीन पे ले लो बेटा पांडे जी को। जी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आदरणीय पांडे जी को। आपका पूरा नाम रामदेव पांडे जी है, और आप सेवानिवृत्त हैं। स्पेशल ग्रेड गार्ड आप रहे हैं एनी रेलवे बरौनी सोनपुर डिवीजन बिहार में। आपके पिताजी का नाम है स्वर्गीय राम लखन पांडे, और आप खालिसपुर गाजीपुर के निवासी हैं। खालिसपुर जो गंगा इस पार है, और ठीक गंगा उस पार मैं जुबराजपुर का निवासी हूँ। तो ये सौभाग्य की बात है कि आज आप कार्यक्रम में हैं। और आप प्राथमिक विद्यालय खालिसपुर से ही का जो प्रथम बैच था, यानी खालिसपुर विद्यालय की जब शुरुआत हुई थी, तब आप वहाँ आप अपनी शिक्षा आरंभ किए थे, और इंटरमीडिएट आपने सिटी इंटर कॉलेज से किया। और रेल सेवा काल में ही ज्यादातर रचनाएं आपकी हुई हैं। रेल मित्र आपके रहे हैं श्री शिव नारायण प्रसाद निर्मोही जी, जिनकी प्रारंभिक कर्मस्थली औड़िहार गाजीपुर ही थी।
उनके काव्य शैली और सानिध्य का आपके ऊपर, आपके कविताओं के ऊपर इनका प्रभाव पड़ा है। आपके कहने के मुताबिक आप उनसे प्रेरित हुए हैं, आप प्रोत्साहित हुए हैं और कविताओं में परिवार, समाज एवं राष्ट्र धर्म का संदेश जो है आपकी कविताओं में मिलता है हमें। आप जो है 38 वर्ष तक भारतीय रेलवे में एक बेहतरीन सेवा देने के पश्चात इंटरमीडिएट कॉलेज खालिसपुर जो है उसके प्रबंध समिति में आप उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। इस समय उस विद्यालय के उप प्रबंधक के रूप में आप सेवा दे रहे हैं अपनी, और हमारा ये परम सौभाग्य है कि आप पटल पे आज सबसे बुजुर्ग हैं। तो आपका आशीर्वाद लेते हुए, आपसे अनुमति लेते हुए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के प्रारंभ में जो सरस्वती वंदना की एक परंपरा है, तो सरस्वती वंदना की शुरुआत आपसे हो और कार्यक्रम का शुभारंभ भी आपसे हो। इसके बाद फिर हम अंजलि की तरफ चलेंगे। तो आदरणीय पांडे जी, स्वागत है आपका। सभी श्रोताओं को और आयोजकों को नमस्कार। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यङ्पहा। नहीं कोई कवि हूँ, नहीं कोई वक्ता, नहीं हूँ मैं कॉलेज का कोई प्रवक्ता, मैं तो था एनडी रेलवे का एक अदना कार्यकर्ता। इसी सब के साथ हम अपनी कविता प्रारंभ कर रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत। मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान। पंछी पक्षी को प्रतीक बना है और अधिक बच्चों की तरफ इशारा है। मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। अंडा से बच्चा बनाया, दाना चुग चुग उन्हें खिलाया, आतप बात से उन्हें बचाया, तन में पंख हुए जब उनके, हो गई वही बेगाने रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। बाट जो हता रहता हरदम, चू चू से खुश रखता था मन, पानी बरसता था जब झमझम, पंखों का निज नीड़ बनाकर तूने उन्हें बचाया रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। दूर देश तक दौड़ दौड़ कर, दुर्जन राह को चीर चीर कर, बाधाओं से स्वयं बचा कर, दिन भर भूखे रह कर तूने उनके प्राण बचाए रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। तुझे नाज था उनके ऊपर, तुझे नाज था निज के श्रम पर, हुआ आज जब बिलग तुम्ही से, किसने तुझे बुझाया रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। जब तक साथ दिया श्रम तेरा, सबने साथ दिया तब तेरा, देख तुझे श्रमहीन आज सबने किया किनारा रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। मेरा लाल बड़ा जब होगा, विपदा का वह संबल होगा, वृद्धापन जब आएगी तो देगा तुझे सहारा रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे। मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे।
नौजवान मद उस पर छाया, नवजीवन साथी भी बनाया। अरमानों का खून हुआ जब बस गया वह परदेश रे पंछी, मत कर तू अभिमान रे, मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान। गीता का उपदेश समझ कर, कर्म को ही अधिकार समझ कर, कर्म ही करते जान, फल की आशा तज कर उस पर, कर्म ही करते जाना रे पंछी, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे पंछी, मत कर तू अभिमान। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना रही आदरणीय आपकी गीत विधा में। और कुछ निर्गुण के भाव जैसे इसमें समाहित चीज थे, जिससे कि हमें ज्ञान मिलता है कि नहीं, जो यहाँ की भौतिक भौतिक जगत है, उन चीजों पर हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही हम अगली रचनाकारा जो है कुमारी अंजलि को हम आमंत्रित करें। इस बीच में जो भी दर्शक हैं, वहां से सृष्टि आपको दिखाई दे रहा है, तो सबका आभार एक बार करें और इसके बाद तो हम जी अंजलि को बिल्कुल सुने। आदरणीय। जी, बहुत से दर्शक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर प्रभा जी कार्यक्रम देख रहे थे, पम्मी श्रीवास्तव जी कार्यक्रम देख रही थी, दुबे मदन जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, धर्मेंद्र कुमार जी, कामेश्वर दुबे जी, रोशन यादव जी, अमरीश सिंह जी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कुश तिवारी जी कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। भोलानाथ कुशवाहा जी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, और उनको प्रणाम करती हूँ और आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। बहुत से दर्शक देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी से एक को विनती है कि आप कार्यक्रम से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि अभी आप बहुत प्यारी-प्यारी रचनाएँ सुनेंगे अंजलि जी से, और अभी और भी रचनाएँ सुनेंगे आप रामदेव जी से। तो चलिए आगे कड़ी में हम सुनते हैं अंजलि जी को। अभी आपने रामदेव जी की बहुत ही अद्भुत रचना सुनी। चलिए अंजलि जी के बारे में शिब्बू जी ने आप सभी को बताया। अभी वो इसी साल उन्होंने 12वीं की कक्षा जो है पास की है, और मैं आप सभी को बता दूँ कि जब मैं गाज़ीपुर में थी 1 साल के लिए, 5वीं कक्षा मैंने वहीं से की, तो वहाँ पर ये मेरे साथ मेरी सहेली थी 5वीं कक्षा में। थी नहीं, व वैसे तो ये हैं, थी शब्द नहीं लगाऊँगी मैं, ये है मेरी सहेली। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे मंच पर आईं। इस दोहे से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आपकी रचना को आमंत्रित करती हूँ। ये दोहा मेरे पिता श्री आनंद अमित जी ने लिखा है कि चाहे कोई मीत हो, चाहे कोई मीत हो, चाहे हो अनजान, सबको ही देते चलें एक मीठी मुस्कान। चाहे कोई मीत हो, चाहे हो अनजान, सबको ही देते चलो एक मीठी मुस्कान। तो अपने दर्शकों को बता दूं कि आप सभी को ज़रूर अंजलि जी की रचना सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। तो स्वागत है आपका अंजलि जी। जी, बहुत-बहुत आभार आपका सृष्टि जी। और सर्वप्रथम आप सभी को अंजलि अनजान का नमन, और साथ ही साथ मैं इस हिंदी श्री के पेज को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि जिसने मुझे इस मंच पर आने के योग्य समझा, और मैं आनंद अमित जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ जैसे हम अपने समाज में हमारी बेटियों पर बहुत सारी रोकें लगाई जाती हैं, बहुत सारी उनके पे व्यंग्य किया जाता है, तो उसमें से कुछ मैंने लिखा था उसपे कि गौर करिएगा और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि आपकी ये बेटी यहाँ कुछ सीखने आई है। तो मैं शुरू करती हूँ। जी, स्वागत है। कि हर पिंजड़े को तोड़, हर पिंजड़े को तोड़, मैं भी एक दिन उड़ जाऊंगी। हर पिंजड़े को तोड़, मैं भी एक दिन उड़ जाऊंगी। बिछा ले बंदिशें लाख ये जमाना, कि बिछा ले बंदिशें लाख ये जमाना, उन परंपरावादी जंजीरों को तोड़ दिखाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, कि मैं किसी से कम नहीं, दुनिया को ये बतलाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ गर्व है वाह, मुझे, मैं नारी हूँ। उस दूर आसमान में भी मैं अपनी जगह बनाऊंगी।
हर पिजड़े बहुत को सुंदर। तोड़ मैं भी एक दिन उड़ जाऊंगी। वाह, बेशक बहुत बढ़िया। जमाना बदल ले मुझे, बेशक जमाना बदल ले मुझे, सिर पर घूंघट कर दे मेरे, मुंह में चुप्पी रखकर ही मुंह में चुप्पी रखकर ही कुछ ऐसा कर जाऊंगी, हर पिजड़े को तोड़ मैं भी एक दिन उड़ जाऊंगी, हर पिजड़े वाह, को तोड़ मैं भी एक दिन उड़ जाऊंगी। रहूंगी दिए की लौ की तरह, रहूंगी दिए की लौ की तरह। दिए की लौ यानी कि जब दिया जलता है तो वो जो उसमें बाती होती है एक लौ की तरह वो जलती रहती है, तो उसी की तरह कि रहूंगी दिए की लौ बनकर पूरे बढ़िया। समाज को रोशन कर जाऊंगी। रहूंगी दिए की लौ की तरह पूरे समाज को रोशन कर जाऊंगी। जो खेलोगे मेरे जिस्म जज्बातों से, जो खेलोगे मेरे जिस्म जज्बातों से, तो अंगारे भी मैं बन जाऊंगी। रोक न पाओगे मुझको फिर, रोक न पाओगे मुझको फिर, जब रौद्र रूप में आऊंगी। हर पिजड़े को तोड़ मैं भी एक दिन उड़ जाऊंगी, हर पिजड़े बहुत को सुंदर। तोड़ मैं भी एक दिन उड़ जाऊंगी। जी धन्यवाद। बढ़िया। बहुत जी प्यारी रचना थी। हाँ, एक रचना आप और रखें अपनी, एक छोटी सी रचना और रखें तो फिर पांडे जी को मैं आमंत्रित करूँ। जी अभी हाल ही में 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो उस पे मैंने एक कविता लिखी थी अपने हिंदी पर कि मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी से ही हिंदुस्तान है। हिंदी से सीखा पढ़ना हमने, हिंदी से सीखा पढ़ना हमने, गाने भी हिंदी में गाते हैं, फिर अपनी हिंदी को अपनाने में हम इतना क्यों शर्माते हैं। कि हिंदी से बढ़िया। सीखा पढ़ना हमने, गाने भी हिंदी में गाते हैं, फिर गाते अपनी हैं। हिंदी को अपनाने में हम इतना क्यों शर्माते हैं। संचारों के बहुत खूब। माध्यम का संचारों के माध्यम का एकमात्र यही जंजाल है, हिंदी से ही हम्म। तो हिंदुस्तान है, हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है। दुल्हन के माथे की बिंदी सरल जी। भाषा है यह हिंदी, दुल्हन के हम्म। माथे की बिंदी सरल भाषा है यह हिंदी, यही हिंदी। हमारी वेदना यही हमारा स्वाभिमान है, हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है, हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है। भाषा बहुत जन सुंदर। जन की है यह हिंदी, भाषा जन जन की है यह हिंदी, भारत की आशा है यह हिंदी, हिंदी मेरा ईमान यही हमारी पहचान है। माँ की ममता जैसे है यह हिंदी, माँ की ममता जैसे है यह हिंदी, छाया पिता का है यह हिंदी, हिंदी ही तो भारत हम्म। माँ का शान है, हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है, हिंदी से ही तो हिंदुस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हिंदी पे रचना आपकी रही, और बड़ा अच्छा आपने पढ़ा। और हिंदी का हमें खुद स्वयं सम्मान नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कैसे कर सकता है। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर सृष्टि की तरफ चलूंगा कि वो अपने काफी दर्शक जुड़ चुके हैं, और वो पटल पे आपके रचनाओं का प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो कमेंट करके। तो उनको एक बार सृष्टि राज पढ़ें, फिर इसके बाद आदरणीय पांडे जी को जो है हम आमंत्रित करते हैं। सृष्टि राज। जी, बहुत ही प्यारी रचना आपने पढ़ी। बहुत धन्यवाद आपका अंजलि जी। कार्यक्रम से बहुत दर्शक जुड़े हुए हैं। कुश तिवारी जी वो तो लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत आभार आपका। भोलानाथ कुशवाहा जी लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं। अजय यादव जी कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। जयप्रकाश प्रजापति जी कार्यक्रम देख रहे हैं। फेसबुक यूज़र नाम से भी कोई है जो कार्यक्रम देख रहा है। आपको सभी को प्रणाम करती हूँ और हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आगे हम सुनते हैं आदरणीय रामदेव जी को। आमंत्रित करिए आदरणीय शिबू जी। जी जी जी, बिल्कुल। यह शब्दगंगा गाजीपुर का कार्यक्रम जब से शुरुआत हुआ है, ये अनवरत चलता रहा है। आज तक ये रुका नहीं। सिर्फ पिछले एक दीपावली के समय, चूंकि दीपावली करीब है, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि दीपावली के दिन ही बृहस्पतिवार हर बृहस्पति को होता है, तो बृहस्पतिवार आया था, तो हमें मजबूरन बंद करना पड़ा था, इसलिए कि यह समय जो है वो पूजा पाठ का होता है दीपावली के क्षण में। नहीं तो यह कार्यक्रम जो है कंटिन्यू चला है। और इसके लिए जो सभी दर्शक हैं, जो भी सहयोगी जन हैं, जो मंच पे कवियों को पहुंचाते हैं मंच तक, उन सबका आभार है। उन्हीं के सहयोग से, सबके सहयोग से ही यह कार्यक्रम
सुचारू रूप से और आज तक अनवरत चलता आया है, जिसमें कि आदरणीय कामेश्वर पांडे जी हैं, लव तिवारी जी हैं और हमारे साथ आदरणीय गंगेश जी हैं, अक्षय पांडे जी हैं, इन तमाम लोगों का, गोपाल राय जी हैं जो दिल्ली से हैं, इन सभी लोगों का सहयोग मिला है, तभी यह कार्यक्रम जो है आज तक अपनी इस स्थिति में है कि हम 63वें भाग पे आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी के साथ में आदरणीय श्री रामदेव पांडे जी को मैं फिर से पटल पे आमंत्रित करता हूं एक बार, इन 2 लाइनों के साथ कि बढ़ चलो पथिक मत हो निराश, बढ़ चलो पथिक मत हो निराश, निज कर्मों की ही करो आस, मत भाग्य भरोसे समय गंवा, बैठे बैठे कब काम हुआ। तो बैठ करके काम तो हो नहीं सकता, तो आइए कुछ करें, कुछ रचनाएं ही पढ़ें। तो इसके लिए मैं आदरणीय पांडे जी को सादर आमंत्रित करता हूं, जो खालिसपुर से हैं। आदरणीय पांडे जी। पूरी कविता है जी। आपन सुख लूटावत बानी न, आपन सुख लूटावत बानी न, दिन भर रहिला सरह में टिकवत रही हरदम खेत में, दिन भर रहिला सरह में टिकवत रही हरदम खेत में, संग संग बनिहारन क कटिया करावत बानी, आपन सुख लूटावत बानी न। होला देर से अबेर, कभी होला हमके देर, कलेवा बदे कभी हम टुकुर टुकुर ताकत बानी, आपन सुख लूटावत बानी न। रहिला खेत खरिहान उहे हमरो जहान, रहिला खेत खरिहान उहे हमरो जहान, गेहूं का डांठवा पर डासन लगावत बानी, डासन माने बिसरा, आपन सुख लूटावत बानी न। पहला पछुआ छक झोर, अब बबुआ तारे ठौर मोर, रहला पछुआ ठक झोर, अब बबुआ तारे ठौर मोर, मेट भर पानिया पे दोपहरिया बितावत बानी, आपन सुख लूटावत बानी न। सबका भरिला हम पेट, सबका भरिला हम पेट, अब भले रही आधा पेट, जेठ क दोपहरियो में आपन खून सुखावत बानी, आपन सुख लूटावत बानी न। ते सबके देई दूध मलाई, सबके देई दूध मलाई, अपने छाछ पर बिताई, सबके देई दूध मलाई, अपने छाछ पर बिताई, अपने सतुआ पर दीनवा बितावत बानी, आपन सुख लूटावत बानी न। बबुआ पढ़ेला परदेश, बबुआ पढ़ेला परदेश, भेजलन अपनो सनेश, बबुआ पढ़ेला परदेश, भेजलन अपनो सनेश, उनका कोट पैंट के रुपया जुटावत बानी, आपन सुख लूटावत बानी न। पढ़ लिखोई है सयान, पढ़ लिखोई है सयान, अभगिया दुख ज्ञान, पढ़ लिख होई है सयान, अभगिया दुख ज्ञान, ये सोच सोच के मन समझावत बानी, आपन सुख लूटावत बानी न। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। गांव का परिवेश एकदम खड़ा कर देनी, किसान के वो जीवन का होला, वो कौना प्रकार से अपना के बिल्कुल मिट्टी में मिला के भी देश खातिर बहुत कुछ करेला। एमा ऐसन ऐसन पुरान शब्दन का प्रयोग जो उनकी आज भोजपुरी में क्रमशः समाप्त भइल जा रहल बाटे, त आवे वाली पीढ़ी खातिर एगो बहुत बड़ी तोहफा बाटे, उपहार बा कि वो शब्दन के रुआ अपना गीत में संरक्षित कीले बानी। एकरा साथ एगो रचना का आग्रह और आपसे बा। जी। और एकरा साथ तमाम वरिष्ठ लोग भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग शहरों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तमाम वरिष्ठ कवि भी हैं और जो आपकी रचनाओं को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर रचना सुनने को मिली। तो इसके साथ दूसरी रचना आप। जी आदरणीय। अच्छा, ठीक है। तो जी, एक बच्चे को ई करके हमने लिखा है। हाँ बिल्कुल, जो भी। सौरभ सुरभ लुटाता है शेरपुर कला में,
बसती जी सूरत है उसकी हम लोगों के दिलों में। जब से गया यहाँ से खुशियाँ चली गई है, किलकारियाँ गई हैं बस याद रह गई है। सुन सुन के तुतली भाषा नाना जी हंसते होंगे, जी नानी भी हंसते होंगी, परिजन भी हंसते होंगे। घुटनों के बल पे चलना, कभी पेट से सरकना, कभी मार कर ठहाका, कभी मंद मुस्कुराना। आंगन में कभी जाना, कभी तुरंत बाहर आना, आंचल में छिप के माँ के बच्चों को खूब चिढ़ाना। बहुत मामा सुंदर। की गोद से कहीं अम्मा की गोद जाना, नाना के पास जाकर शीतोष्ण जल चढ़ाना, पेशाब कर देना। जी 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 जी। नवनीत कर सुंदर। लिए कभी करताल पर थिरकना, कभी करधनी पहन कर लकुटी लिए टहलना। सौभाग्य है तुम्हारा कितना सराहूं इसको, सुंदर सलोन सौरभ सा रत्न मिला तुझको। फटकारना न इसको, बालक अभी है बौना, रखना सजो के इसको, घर भर का है खिलौना। नाना वाह। के संग रह कहीं बाबा न भूल जाए, दादी से दूर रह कर नानी को हो शिकायत। जी जी जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बाल स्वरूप को बिल्कुल आपने उतार दिया। और जिस बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको गोद में लेकर के खिलाने का स्वाभाविक मन कर जाता है। और दोनों पक्षों को आपने उकेरा कि नहीं, ननिहाल पक्ष को ज्यादा वो महत्व न देने लगे, ददिहाल का भी ध्यान रखे। तो इसके साथ मैं चलता हूँ सृष्टि राज के पास, और दर्शकों का एक बार जो है वो अभिनंदन करते हुए फिर आप अंजलि जी को आमंत्रित करें। सृष्टि। जी, जी आदरणीय शिबू जी, बहुत ही मज़ा आया। मुझे तो बहुत आया और हमारे दर्शकों को भी बेशक आया ही होगा आदरणीय रामदेव जी बहुत की सुंदर। रचनाओं को सुनकर। जी। इसीलिए बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भी आ रहे हैं। अंगद जी कार्यक्रम देख रहे हैं, कुश तिवारी जी हाँ, लगातार देख रहे हैं, वरिष्ठ, कामेश्वर हाँ वरिष्ठ कवियों के जो है, जो वरिष्ठ जन हैं इसमें जुड़े हुए, और लगभग सबके कुछ कुछ कमेंट आप पढ़ते भी जाएं, उसका भी आनंद मिलेगा। हमारे ये दोनों अतिथि को भी पता चलेगा। तो जी, जी। रजनीकांत जी हैं कार्यक्रम देख रहे हैं, कनिष्क जी कार्यक्रम देख रहे हैं और जय हो गुरु जी, लव तिवारी जी लिख रहे हैं, कुश तिवारी जी बहुत सुंदर और सभी आपको प्रणाम कर रहे हैं आदरणीय रामदेव जी। आप सभी को आशीर्वाद दीजिए। रजनीकांत उपाध्याय जी बोल रहे हैं बाबूजी के चरणों में सादर प्रणाम और कुश तिवारी जी कह रहे हैं बहुत उम्दा रचना, भोलानाथ कुशवाहा जी कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी कमेंट कर रहे हैं वाह वाह। कामेश्वर दुबे जी कमेंट कर रहे हैं बेहतरीन धन्यवाद और केसरी प्रसाद जी कार्यक्रम कर रहे हैं वाह। तो बहुत से दर्शक हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग इसी तरह कमेंट करते रहिए और जितने दर्शक देख रहे हैं आप सभी कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि कौन-कौन कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, कौन-कौन कार्यक्रम देख रहा है। और जो कमेंट करते हैं हमें उन्हीं का नाम केवल पता चल पाता है कि कौन कार्यक्रम देख रहा है। तो एक विनती है ये कि आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा तो ये लाइक भी ज़रूर करके जाएँ। चलिए, अब मैं आगे हमारे बीच जो जुड़ी हुई हैं अंजलि जी, उनको आमंत्रित करती हूँ और उनको आमंत्रित करने के लिए भी मैं अपने पिताजी की रचना का मतलब उनको आमंत्रित करूँगी अपने पिताजी की रचना से ही। डिस्कनेक्ट हो गई वो। धर्मेंद्र कुमार जी कार्यक्रम देख रहे हैं। आप भी लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कंचन तिवारी जी कार्यक्रम देख रही हैं, प्रणाम करती हूँ आपको, स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश पांडे जी कार्यक्रम देख रहे हैं, लिख रहे हैं बहुत सुंदर रचना, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तो अंजलि जी डिस्कनेक्ट हो गई, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, वो आती हैं तो फिर उनको सुना जाता है, तब तक आदरणीय पांडे जी से हम लोग रचना लग रहा है जुड़ जाएंगी। हाँ, जुड़ गए, बिल्कुल आमंत्रित कीजिए आपको। जी, सुनिएगा।
ये कविता। आशा हमको देत है भंवर डगर में राह, आशा हमको देत है भंवर डगर में राह, होना कभी निराश ना, रखना मन में चाह, रखना मन में चाह, बुरी नहीं है बात जी, हिम्मत से दीजिए हर मुश्किल को मात जी, कहे अमित कविराज, रखो जी दूर हताशा, भर देती है प्राण सभी जीवन में आशा, भर देती है प्राण सभी जीवन में आशा। तो इसी रचना के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अंजलि अंजन जी। जी शुक्रिया आपका। और मैं अपनी एक कविता मैंने जिंदगी पे लिखी थी, तो वो सुनाना चाहूंगी आप सभी को। मेरी जी कविता बिल्कुल। का शीर्षक है कि ए जिंदगी बस इतना काबिल बना दे, ए जिंदगी बस इतना काबिल बना दे, मुसाफिर हूँ जिस सफर का उससे राबता करा दे। ए वाह, जिंदगी बस इतना काबिल बना दे, मुसाफिर हूँ जिस सफर का बस उससे राबता करा दे। राब्ता करा दे, बिल्कुल, बहुत तू बढ़िया। चाहे तो समेट ले मेरे उन सारे ख्वाबों को, तू चाहे तो समेट ले मेरे उन सारे ख्वाबों को, पर ख्वाबों को। तुझसे कुछ अपेक्षाएं पूरी करा दे, ए हम्म, जिंदगी इतना काबिल बना दे। ये वाह, वादे, ये उम्मीद के धागे, ये वादे, ये उम्मीद के धागे, ये कस्में, ये रिवाजे, समाज के इन उलझनों को छोड़, समाज के इन उलझनों को छोड़, बस अपने लहजे सिखा दे, ए जिंदगी वाह, बस वाह, इतना काबिल बना दे। बहुत सुंदर। कि तुझसे शिकायतें बेशक नहीं है, मेरी जिंदगी ने मुझे पहले से ही बहुत कुछ दे रखा है, तो मैं अपनी जिंदगी से कुछ खास शिकायतें कर नहीं पाती हूँ। तो उसी पे है कि तुझसे शिकायतें बेशक नहीं है, कि तुझसे शिकायतें बेशक नहीं है, पर कुछ चुभ रहे जो जहन में मेरे, पर कुछ चुभ रहे जो जहन में मेरे, उन सवालों के मेरे, जवाब दिला दे, ए जिंदगी बस इतना काबिल बना दे। बहुत सुंदर। बुने हैं मैंने जिसे बड़े जतनों से, बुने हैं मैंने जिसे बड़े जतनों से, उन सपनों को पूरा करा दे, गूंजता है जो हर दफा मेरे कानों में, गूंजता है जो हर दफा मेरे कानों में, बस उसी धुन में गुनगुनाना सिखा दे, ए जिंदगी बस इतना काबिल बना दे। बहुत सुंदर। चहकती हूँ जिसमें हर पल, चहकना चाहती हूँ जिसमें हर पल, बस वो बगिया दिला दे, चहकना हम्म, चाहती हूँ जिसमें हर पल, बस वो बगिया दिला दे, संभल जाऊं जिसे हर मोड़ पर मैं, संभल जाऊं जिसे हर मोड़ पर मैं, बस उन पहलुओं को समझा दे, ए जिंदगी बस इतना काबिल बना दे। इस दिखावेपन की चार दीवारियों से छोड़, इस दिखावेपन की चार दीवारियों से निकाल मुझे, और अपनी पहचान बनाना सिखा दे, ए जिंदगी बस इतना काबिल बना दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी दूसरी कविता है एक, कि मेरे बहुत से कुछ लोग हैं मेरे करीबी, जिन्हें मुझसे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उन हर बात के लिए वो मुझे टोका करते हैं कि ये मत करो, वहां मत जाओ। और सबसे बड़ी बात तो कि मैं एक लड़की हूँ, तो हमारा समाज यहाँ है ऐसा ही है कि लड़कियों के लिए ज्यादा कुछ चीजें नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं एक जवाब देना चाहती हूँ इस पेज के माध्यम से, कि जी, स्वागत। तुम्हारी उन बेड़ियों को तोड़, इन बेड़ियों को तोड़, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इन हम्म, बेड़ियों को तोड़, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बेड़ियां जैसे, पर बेड़ियों से तात्पर्य है जी, समाज जी, की जो रुकावटें होती हैं एक स्त्री के लिए। जी, तो जी। इन बेड़ियों को तोड़, अभी आगे बढ़ना बाकी है, अभी हम्म, उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। उनके हम्म, जैसे कि मेरे बाप जिन्होंने मुझे यहाँ तक बनाया है, यहाँ पहुंचाया है, उनके लिए, कि इन बेड़ियों को तोड़, अभी आगे बढ़ना बाकी है, अभी उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। करना ख्वाब बाकी है। छोड़ा नहीं है, ख्वाब हम्म, देखने छोड़ा नहीं है, बस थोड़ी जरूरतें बाकी हैं। वाह, ख्वाब देखना छोड़ा नहीं है, बस थोड़ी जरूरतें बाकी हैं। हौसला जी, खोया नहीं है अभी, हौसला खोया नहीं है अभी, पंखों को फहराना बाकी है। लड़की जी, हूँ, हाँ लड़की हूँ, समाज को ये बताना बाकी है, इन वाह, बेड़ियों को तो अभी आगे बढ़ना बाकी है। वाह, वाह। ख्वाहिशों को छोड़ दिया, ख्वाहिशों को छोड़ दिया, अभी कुछ जरूरतें बाकी हैं। ख्वाहिशों को छोड़ दिया, अभी कुछ जरूरतें बाकी हैं। कुछ दौर बाद ही सही, कि कुछ दौर बाद ही सही,
अभी कईयों के भविष्य संवारना बाकी है। लड़की हूँ, हाँ स्त्री हूँ, समाज को ये बताना बाकी है। इन बेड़ियों को तोड़ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वाह, अभी उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। करना अभी बाकी अपने लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। इन जी, बेड़ियों को तोड़ अभी आगे बढ़ना बाकी है। धन्यवाद। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर रचनाएँ रही आपकी। हाँ, जी। हाँ, सृष्टि कंटिन्यू। जी। मैं बता दूं आपको कि पूनम यादव जी कार्यक्रम देख रहे हैं, स्वागत है आपका। लिख रही हैं बहुत खूब अंजलि, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। और लव तिवारी जी लिख रहे हैं उम्दा रचना अंजलि जी। दीपक जी लिख रहे हैं बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति अंजलि जी। और बहुत से आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं अंजलि जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने जो बेटियों पे रचना बोली है, तो बहुत से लोग हैं जो क्या समझते हैं, वो मैंने एक दोहा लिखा है, उसमें आपको पता चलेगा। बहुत से दर्शकों ने मेरा वो दोहा सुना हुआ है, मगर जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए कि बेटी हूँ तो क्या हुआ, बेटी हूँ तो क्या हुआ, मुझ में भी है आग। बेटी हूँ तो क्या हुआ, मुझ में भी है आग। मैं क्यों बन सकती नहीं घर का एक चिराग, मैं क्यों बन सकती नहीं घर का एक चिराग। तो ये प्रश्न है आप सभी से जो बेटियों को कमज़ोर समझते हैं, बल्कि बेटियां कमज़ोर बिल्कुल नहीं होती। तो ये कमज़ोर समझने की गलती आप ना करें उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं शिब्बू जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और एक अपनी भी एक छोटी-सी रचना सुना दें। हाँ, मैं रचना अपनी रखूँगा बेशक, बाद में रख जी, लूँगा। अभी आदरणीय पांडे जी को सुनते हैं। जब और जैसी आपकी इच्छा। जो हमारे बीच जो है अभी अंजलि अनजान जो है अपनी रचना रखी, और ये चिंतनशील रचनाएँ थीं। ये विचार और ये विषय बहुत ही ज़रूरी है समाज को आज, और समाज ने थोड़ी-सी छूट दी बेटियों को, तो इन्होंने देखा कि बच बेटों से अच्छा परिणाम इन्होंने दिया बेटियों ने, ये निश्चित रूप से। हमारी रचना जो है जी, जी, 92 के बाद की है, जब अयोध्या कांड हो गया था, उसके बाद जी, की जी, कविता है। उसके जी, बाद की कविता है। और मैं ट्रेन लेकर समस्तीपुर जा रहा था, तो प्लेटफार्म पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, जी, बांट जी, दिया है मंदिर मस्जिद, बांट दिया भगवान को, सागर बांटा धरती बांटा, मत बांटो इंसान को। इसी इंसान पर को। हमारी भावना, इसी के में हमारी भावना भी हुई। जी, नहीं जी, बांटा है मंदिर मस्जिद, नहीं बांटा गुरुद्वारा है, ढांचे को मस्जिद कह तुमने, स्वाभिमान ललकारा है। पाक नमाज नहीं होती थी जहाँ 45 वर्षों से, वही, पूजा अर्चन करते थे वहीं राम भक्त कई वर्षों से। वाह! शूद्र ओट के लिए तुम्ही ने भाई से अलग कराया है, कभी प्रांत कभी भाषा का तुमने ही सदा लड़ाया है। लगा सके नहीं अंकुश तुम इस्लामिक संगठनों पर, लगा दिया झट तुमने अंकुश राम भक्त के बदनों पर। कहते बहुत सुंदर। हमको बहुसंख्यक पर सह में रहते हैं, अल्पसंख्यक कहते जिनको वे सीना ताने चलते हैं। हुँ, कलह हुँ। न होता कभी वहाँ जहाँ आबादी कम उनकी, होता है विपरीत सदा जहाँ आबादी है उनकी। हुँ, हुँ। करते साठ गांठ तुम उनसे जो डाइन कहते माँ को, देशद्रोह अभियोग लगाते माँ कहते जो भारत को। लगता नहीं अभियोग कभी फहराते जो झंडा काला, देश प्रेम से ओत प्रोत को कहते तुम हो मतवाला। सांप्रदायिकता नहीं झलकती होता जब फतवा जारी, हिंदू को हिंदू कह दे तो
होता है अनर्थ भारी। भुला दिया है राम भक्तों ने अगड़े पिछड़े रगड़े को, नहीं चाहते मिटने देना ओट हेतु इस झगड़े को। आज ओट की राजनीति ने सत्य पर पर्दा डाला है, चीर हरण होते लख सम्मुख सबके मुंह पर ताला है। 1993 का बॉम्बे कांड। जी जी। नेटवर्क कट रहा, वो वाला पहले। हाँ लगता है नेटवर्क आपका जो है। जी पांडे जी को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि नेटवर्क से आप कट गए हैं, इसलिए कि कुछ देर के लिए आपकी आवाज रुक गई थी। तो इसी के साथ ही हम चाहेंगे कि आप अपनी दूसरी रचना भी प्रस्तुत करें। बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी, और दूसरी रचना फिर हम आगे बढ़े। वृद्धा, ये मेरी रचना वृद्धापन पर है। और जी जी जी। विद्या किसे कहते हैं उस पहले उस पर प्रकाश डालते हैं। धंस गया है गाल भीतर दांत बाहर आ गया है, आंख गड्ढे में छिपी जा कान बहरा हो गया है। कमर जो सीधी कभी थी आज टेढ़ी हो गई है, उदर की पाचन क्रिया में भी कमी कुछ आ गई है। बाल थे काले निराले वे भी भूरे हो गए हैं, नेत्र भी जो तीक्ष्ण थे उनमें न्यूनता आ गई है। पैरों में थी जो तीव्र गति उनमें शिथिलता आ गई है, होती जलन सीने में अब उनमें अधिकता आ गई है। रखता कभी जो दूर दृष्टि अब न होती उसकी पुष्टि, अब निकट के दृश्य से ही हो गई है उसकी कुट्टी। लग रहा ठोकर है पग पग दे रहा हर क्षण चुनौती, साथ भी देता समय नहीं भांप कर मेरी बुढ़ौती। मांसपेशी गल गई है रह गई है मात्र हड्डी, अब न चलना हो रहा है बिन सहारे एक लपटी। अब न होता है असर कुछ भी दवा का मेरे तन पर, दे रहे संतोष केवल डॉक्टर भी यही कहकर। आ गई है अब बुढ़ौती, तन वही है मन वही है कर्म में हो गई कटौती, आ गई है अब बुढ़ौती। चाहता है वायु रथ चढ़ मन है आकाश छूना, क्षीण शक्ति हो गई है फिर भी हिम्मत रखता दूना। लौट आएगा कभी क्या था कभी जो बचपन बौना, था कभी जो स्वस्थ सुंदर लग रहा है अब घिनौना। चंदनादिक लेप कर जो फिर रहा था मस्त होकर, हो गया अब व्यर्थ जब जब झर जर दबोचा जराया कर। करता कभी अटखेलियां जो अट्टहास उल्लास से भर, करते सभी उपहास हैं अब युवक दल भी ताल देकर। आते नहीं है पास कोई रहते सदा छाया सदिश जो, कोसते हैं कर्म वे मैंने किए अनजान में जो। तो जोश पर थी जब जवानी सीख भी अच्छी न लगती, सतकर्म क्या दुष्कर्म क्या अंतर मुझे कुछ भी न लगती। करता समय जो दासता हंसता वही बलवान होकर, हो रहा है ज्ञान अब सर्वस्व जीवन का लुटा कर। बालपन में स्वास्थ्य की जिनकी किया मैंने मनौती, आज वे ही बन रहे मेरे बुढ़ापे की चुनौती। अब बालपन में था कभी जिनको दिया मैंने सहारा, आज वे ही बन रहे मेरे बुढ़ापे का सहारा। और आलम यह रहता है अर्धांगिनी भी अपनी भी रहती है। अर्धांगिनी भी रूठने पर जो कभी करती मनौती, आज वह फटकार देती भांप कर मेरी बुढ़ौती। जी वाह। किसी भी चीज़ का विवरण हो, बुढ़ापे का, बचपन का या फिर गाँव का, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देते हैं। बहुत ही मज़ा आता है आपकी रचनाओं को सुनकर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और
बता दूं बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं, दीपक जी जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, स्वागत है आपका। और अभी एक लोगों ने लिखा था, आई थिंक फेसबुक यूजर नाम से जो है, उन्होंने लिखा था कि अमित जी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है ना? दिख नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी तबीयत ठीक है, अभी वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए अभी वो कार्यक्रम में नहीं जुड़ सके। अगर वो आ जाएंगे तो जरूर वो आप सभी से जुड़ेंगे। प्रीतम उमेश जी कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं, अब मैं शिब्बू जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अंजलि जी को आमंत्रित करें। जी जी जी, निश्चित जी रूप से। आदरणीय पंडित जी की रचनाएं हम सुन रहे थे अभी, और वो रचनाएं बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी रचनाएं थी। और हमारे संचालक मित्र अमित आनंद जी जो है अभी रास्ते में सफर में है, उन्होंने वादा भी किया था कि जैसे ही समय मिलता है वो कार्यक्रम से जुड़ेंगे, इसलिए कि उनको भी जो है पटल से जुड़े रहने की जो है काफी ख्वाहिश रहती है। तो आज की रचनाकारा हमारे साथ जो हमारी छोटी बिटियां हैं, कुमारी अंजलि अंजान, जो गाजीपुर के ही करंडा की रहने वाली हैं, जिनको आपने अभी पीछे सुना भी, तो उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं पटल पे कि वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। अंजलि। मेरी अभी अभी की कविता है कि जैसे कोई इंसान थक जाता है, हार जाता है, तो कुछ शब्द चाहिए होते हैं उसे फिर से उठने के लिए। तो जी। उस पे मैंने लिखा था, और मेरी कविता का शीर्षक है कि इस बंजर सी जमी को फिर से हरा करना है। वाह। सुनिएगा। सजोए हैं कुछ सपने, सजोए हैं कुछ सपने, जिन्हें हर हाल में पूरा करना है, अपनी इस करना। बंजर सी जमी को फिर से हरा करना है। वाह। सजोए हैं कुछ सपने, जिन्हें हर हाल में पूरा करना है, अपनी इस बंजर सी जमी को फिर से हरा करना है। कैसे थक जाऊं मैं, कैसे थक जाऊं हम्म मैं, अभी तो गलत को सही करना है, बेशक आसमां हम्म छिन गया हो मेरा, कि बेशक आसमां छिन गया हो मेरा, फिर भी उन टूटी उम्मीदों पर खड़ा होना है, अपनी इस बंजर सी जमी को फिर से हरा करना है। वाह। माना कि दुनिया नहीं बदल सकती मेरी, माना कि दुनिया नहीं बदल सकती मेरी, पर अब हर एक बदी को नेक करना है, अपनी इस बंजर सी जमी को फिर से हरी करना है। जानती हूँ हर बहुत। बार सिर झुकाकर मानना बुज़दिली है, कि जानती हूँ हर बार सिर झुकाकर मानना बुज़दिली है, पर नदियाँ चट्टानों से ही तो निकली हैं। बस जी। अपने उन्हीं अंधोर बस अपने उन्हीं अंधेरों में फिर से रोशनी करना है, अपनी इस बंजर सी ज़मीं को फिर से हरी करना है। बहुत सुंदर। हमें भी आँधियों में बहुत दिए जलाना है, हमें भी आँधियों में दिए जलाने का हुनर सीखना है, उठो आगे कामयाबी का सखर चूमना है, उठ आगे कामयाबी का शिखर चूमना है। हमें भी आँधियों हम्म में दीपक जलाने का हुनर सीखना है, उठ आगे कामयाबी का शिखर चूमना है, अपनी इस बंजर सी ज़मीं को फिर से हरे करना है, कि सजोए हैं कुछ सपने, जिन्हें हर हाल में पूरा करना है, अपनी इस बंजर सी ज़मीं को फिर से हरी करना है। और बहुत। मेरी दूसरी कविता है, जिसे मैंने स्पेशली स्वतंत्रता दिवस पे लिखी थी, अपने शहीदों के नाम, अपने शहीदों के लिए लिखी थी। हम्म तो इसका शीर्षक है कि उन्हें मेरा सत-सत नमन है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरी ये कविता सुनी भी होगी, लेकिन ये कविता मैं बार-बार जहाँ जाती हूँ वहाँ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो शहीद हमारे लिए करते हैं, उनके उनके किए कर्मों का कोई वर्णन तो नहीं है, कोई शब्द नहीं है जो उन्हें हम्म। डिफाइन कर सके, लेकिन मैं ये कविता आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो सुनिएगा कि लहू से सींच गए जिसे वो, लहू से सींच गए जिसे वो, ये उनका वतन है। कतरा जी। कतरा बहा दिया जिस तिरंगे के खातिर, ये उनका हम्म सनम है। लहू से हम्म। सींच गए जिसे वो, ये उनका वतन है। कतरा वतन कतरा है। बहा तिरंगे के खातिर, ये उनका हम्म सनम है। लगा गए हम्म जान की बाजी जिसके लिए, ये उनका चमन हम्म। है। दे गए जी। हमें जो मुल्क ये हिंदुस्तान, उन्हें मेरा सत-सत नमन है, उन्हें नमन है। मेरा बहुत सत-सत। सुंदर। नमन है। बहुत लड़ सुंदर। रहे दिन रात सरहदों पर, लड़ रहे हम्म दिन रात सरहदों पर वो, अब वहीं उनका बसर है।
कभी पुए पकवान तो कभी सूखी रोटी भी ना हो, कभी पुए पकवान तो कभी सूखी रोटी भी ना हो, बस यही उनका सफर है, मना रहे हम जो ये आजादी, ये उनका ही असर है, दे गए हमें मुफ्त में ये जो हिंदुस्तान, उन्हें मेरा सत सत नमन है। बहुत सुंदर। और अब नीचे की पंक्तियों में मैं उस शहीद के मरने के बाद या फिर उस अम, जवान के शहीद होने के बाद उसके परिवार की पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश की है। तो जी सुनिएगा कि पिता की उम्मीद गई, पिता की उम्मीद गई, बुढ़ापे का सहारा चला गया। पिता की जी उम्मीद गई, बुढ़ापे का सहारा चला गया। माँ की ममता गई, आंचल का दुलारा चला गया। वाह बहन की राखी फीकी, बहन की राखी फीकी, सुहागन की चूड़ियां टूटी और उस नन्ही से गुड़िया के सर से बाप का हाथ छूटा। सत्ता के भूखों तुम क्या समझोगे उनके इन जज्बातों को, सत्ता के भूखों तुम क्या समझोगे उनके इन जज्बातों को, तुम्हें तो उन नोटों की नरमी ने संभाल रखा है, वो तपते हैं दिन रात कड़ी धूप में, वो तपते हैं दिन रात कड़ी धूप में, तुम्हें तो उन एसियों के हवाओं ने संभाल रखा है, कैसे संभालोगे उनके इस हिंदुस्तान को, कि कैसे वाह संभालोगे उनके इस हिंदुस्तान को, तुम्हें तो बस कुर्सी का बुखार चढ़ा है, जिस दिन मर मिटोगे इस वतन के लिए, अरे जिस दिन मर मिटोगे इस वतन के लिए, तुम्हारे लिए भी पूरा हिंदुस्तान रखा है, तुम्हारे लिए भी पूरा हिंदुस्तान रखा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। और बहुत जैसा बढ़िया कि बेटा। हमने आपसे वादा किया था, तो हमारे जी आनंद अमित जी अब पटल पे आ चुके हैं। मैं उनका एक बार स्वागत करता हूं, इसलिए कि आज वो सफर में थे और किसी तरह से भागते हुए उन्होंने एक वादा किया था कि आप थोड़ा सा बस लेके चलें, तो अंतिम क्षणों में मैंने निश्चित जुड़ूंगा और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। तो हम आपका स्वागत करते हैं और अब आगे आप सुनिए आनंद अमित जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पटल को प्रणाम निवेदित करता हूँ, शिबू भैया जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, साथ ही आदरणीय रामदेव जी को भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को, उनका स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और आदरणीय कामेश्वर दुबे जी को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। रक्तवीर शीर्षदीप तरुण जी, बड़ा शानदार सा नाम है। संस्थान बरेका से आदरणीय आलोक जी देख रहे हैं, रोशन यादव जी देख रहे हैं, कुश तिवारी जी देख रहे हैं, जिनके संयोजन में आज का यह कार्यक्रम चल रहा है। हर्षिता ज्योति जी देख रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दीपक सैनी दीवाना जी, कुछ देर पहले मैं देख रहा था, श्री राजकुमार राजन जी देख रहे थे। राजकुमार राजन जी एक बड़े नाम है देश के बाल साहित्य में, वो कार्यक्रम को देख रहे थे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं सभी दर्शकों का। कार्यक्रम को काफी देर तक मैं लगातार देखता रहा बस में बैठे बैठे, और आने के बाद सीधा आपसे रूबरू हो रहा हूं। मैं आदरणीय रामदेव जी को और प्यारी बिटिया अनजान को भी सुन पा रहा था, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो मुझे लगता है कि आप दोनों को एक एक रचनाएं कम से कम अभी बैठ के सुनूं, गौर से सुनूं, ध्यान से सुनूं। तो आदरणीय श्री रामदेव जी को मैं सीधा आमंत्रित करता हूं उनकी कविता के लिए, उनकी अगली रचना के लिए। आपको सुनने के लिए बड़ा लालायित था मैं, थोड़ा सा कुछ व्यवधान हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यवधान बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। व्यवधान ने बड़ी कोशिश की कि मुझे दूर रखे, लेकिन मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। आदरणीय रामदेव जी, आपका स्वागत है। आपका आवाज सर म्यूट है आदरणीय, आपकी आवाज म्यूट है, तो आवाज आ नहीं रही है। अनम्यूट करिए आप अपने को। आदरणीय रामदेव जी, मैं अनम्यूट करने का प्रयास करता हूं, यहां से अगर हो जाए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अगर बच्चे बैठे हैं तो उनको बोलिए, वो अनम्यूट कर देंगे। जी आदरणीय रामदेव जी, कट ही गया उनका। कुछ समस्या हमको लग रहा है हुई थी थोड़ी सी। नेटवर्क की भी समस्या बीच बीच में आ जा रही है। नेटवर्क की भी समस्या आ रही है। इस बीच बहुत सारे, रोशन यादव जी, हमें भी भारत में जन्म मिले, बढ़िया रचना पढ़ रही थी बिटिया। और निसंदेह जब इतनी नन्ही नन्ही कलम इतना शानदार लिखती हैं, तो ऐसा लगता है कि
हमें गर्व करना चाहिए अपने इन बेटियों पर, और निश्चित तौर पे गर्व है हमें। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये बिटिया हमारे गांव से ही है, उस गांव से जहाँ पे मैं, उस धरती से जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। और मुझे फक्र है कि आप इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ रही है। वैचारिक मंथन की जब बात आती है तो कहते हैं लोग कि जो लोग बड़े हैं, जो लोग काफी अनुभवी हो चुके हैं, उनकी कलम से ही वैचारिक मंथन निकल के आती है। लेकिन जब इतनी नन्ही बच्चियां जो अभी 12वीं कक्षा पास की हो, अगर उसके कलम से इतनी शानदार रचनाएं निकल रही हैं, तो निश्चित तौर पे प्रोत्साहित करने का हमारा हक बनता है। और जितने दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो सभी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तमाम लोग, तमाम विद्वान जन जुड़े हुए हैं। बीके पाठक जी देख रहे हैं लगातार, रोशन यादव जी हैं, वाह दादी स्वागत है, वाह दादी स्वागत है। अच्छा, ये किसका स्वागत कर रहे हैं? मंच का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीके पाठक जी हैं, सभी को कोट कोट बधाई। विनय राय बबुरंग साहब हैं, एक अच्छे उम्दा रचनाकार हैं। बीके पाठक जी हैं, लगातार देख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं। हर्षिता ज्योति जी हैं, जब जब जन्म मिले मुझको जन्म मिले बस भारत में। धर्मदेव यादव जी जो हमारे गुरु जी हैं, आदरणीय धर्मदेव यादव जी को प्रणाम निवेदित करता हूं, कार्यक्रम देख रहे हैं। कनिष्क कश्यप जी देख रहे हैं। बीके पाठक जी देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सीधा मैं चलता हूँ बिटिया की कविता पर। पुनः अभी सुना रही थी, और इसकी एक विशेष कविता बच्ची की है, और वो बता रही थी कि मैं विशेष कविता सुनाऊंगी। वो कविता की भी मुझे प्रतीक्षा है। कोशिश हम ये है कि जब तक हम लोग अनजान बिटिया की कविता सुन रहे हैं, अंजलि अनजान की शिबू भैया जी, तब तक आदरणीय रामदेव जी पुनः जुड़ पाए। अंजलि बिटिया, पुनः स्वागत है। एक कविता और रखिए, उसके बाद आपकी आखिरी कविता के लिए अभी मैं और समय दूंगा आपको। अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, बिल्कुल। मैं अभी एक छोटी सी कविता, मतलब 2-4 लाइन की ही है, और वो भी समाज में ये भारत इतना बदनाम हो चुका है कि यहाँ आए दिन सड़कों पे रेप हुआ करते हैं। तो उस पे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, इस समाज से, इस भारत से, उन दरिंदों से। तो लिखा है मैंने कि उन वहसी नजरों से वो पर्दा बेहिसाब करती है। उन वहसी नजरों से वो पर्दा बेहिसाब करती है। वो मुसलमान नहीं थी फिर भी हिजाब करती है। उन वहसी नजरों से वो पर्दा बेहिसाब करती है। वो मुसलमान नहीं थी फिर भी हिजाब करती है। हर चौराहे पर एक गुड़िया शिकार हुआ करती है। हर चौराहे पर एक गुड़िया शिकार हुआ करती है। क्या इससे ये सरकार परेशान नहीं हुआ करती है? हर दूसरी के लिए पहली, हर पहली के लिए दूसरी, हर पहली के लिए दूसरी, हर दूसरी के लिए पहली। आज ये जमाना चल रहा है कि मतलब एक औरत होके एक औरत को बेच दिया जाता है। तो उसपे ये लाइन है कि हर पहली के लिए दूसरी, हर दूसरी के लिए पहली, हर पहली के लिए दूसरी बाजार की बिकाऊ सामान हुआ करती है। नोच खाते हैं उनके जिस्मों को, नोच खाते हैं उनके जिस्मों को। क्या इससे तुम्हारी मर्दानगी शर्मसार नहीं हुआ करती? दबा लेते हो उनकी जुबानों को, दबा लेते हो उनके जुबानों को, पर दबा लेते हो उनको जुबानों को, पर इससे क्या उनकी आत्माएं बोला नहीं करती? उन वैसी नजरों से वो पर्दा बेहिसाब करती है। वो मुसलमान नहीं थी फिर भी नकाब करती है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल। बहुत प्यारी कविता बिटिया। और मैं बात अभी कर रहा था कि जो मनन चिंतन मंथन वैचारिकी आपकी रचनाओं में दिख रही है, निश्चित तौर पे वो बड़े सशक्त रचनाकारों में भी नहीं दिखाई देती है। बहुत कम लोगों में इस तरह की प्रतिभा दिखाई देती है। आदरणीय रामदेव जी के यहाँ शायद नेटवर्क की कुछ समस्या है, जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं शिबू भैया जी के पास। क्यों ना एक रचना छोटी सी शिबू भैया जी से सुने, और उसके बाद बिटिया की वो आखिरी रचना हम सुने, जिसके लिए मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो शिबू भैया जी, एक रचना आप भी सुनाइए, छोटी सी। जी, पटल पे मैं जो भी दर्शक जुड़े हैं सबको प्रणाम करते हुए। हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा शिबू भैया जी। हाँ, बिल्कुल। लव जी लिख रहे हैं कि एक नाम मैंने लिया था, बीच में बताया था कि बड़ा प्यारा सा नाम है, रक्तबीज शीर्षदीप भाई जी। बता रहे हैं उनके बारे में, लव जी की गाजीपुर के महान समाज सेवी हैं, जो खुद 50 बार से ऊपर रक्तदान कर चुके हैं। साथ में एक संस्था चलाते हैं जो समय समय लोगों को
रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक उत्कृष्ट कवि भी हैं। जय हो रक्तवीर शीर्षदीप भाई साहब की। बिल्कुल इन्हें सत सत नमन है। और कहते हैं कि रक्तदान जो होता है वो महादान होता है। और अगर ये 50 बार रक्तदान कर चुके हैं तो निश्चित तौर पे हर शख्स के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहा है उसके लिए एक प्रेरणा का विषय बनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रक्तबीज साहब। और मैं कोशिश करूंगा कि लव जी के माध्यम से आप भी आने वाले एपिसोड्स में निश्चित तौर पे जुड़े इस कार्यक्रम में और अपनी कविताएं रखें। अपने जो समाज सेवा में जो निरंतर आप लगे हुए हैं वहां से जो रक्त दान का जो एक कहते हैं कि बड़ा प्रेरित करने पे लोग रक्तदान करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो 2-4 बार कर लेता है उसको लत लग जाती है। जब तक वो करता नहीं रक्तदान तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है हम आपसे ये भी जानेंगे। रक्तवीर साहब जुड़े हुए हैं, अभी भी लगातार देख रहे हैं कार्यक्रम को, बहुत बहुत स्वागत है। शिबू भैया जी आपकी रचना का स्वागत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रचना मैं रख रहा हूँ और निश्चित रूप से उन भाई को बहुत बहुत साधुवाद जो इस तरह का सेवार्थ कार्य कर रहे हैं। और ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है, उसका हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें ये हमारे हाथ में है। तो इस संदर्भ में मैं ये रखना चाहता हूँ अपनी कविता की, सुनहरे वक्त खोते जा रहे हैं, सुनहरे वक्त खोते जा रहे हैं, हम आंखें खोल सोते जा रहे हैं। विधाता ने हमें सब कुछ दिया है, कमी का रोना रोते जा रहे हैं। राह में कांटे हैं तो क्या अचंभा, राह में कांटे हैं तो क्या अचंभा, वो काटेंगे जो बोते जा रहे हैं, वो काटेंगे जो बोते जा रहे हैं। बन रहे मात्र बातों के धनी हम, अच्छी बातें हम सब लोगों को करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन बन रहे मात्र बातों के धनी हम, कर्म से दूर होते जा रहे हैं। मनुष्य की योनि सर्वोत्तम मिली है, मनुष्य की योनि सर्वोत्तम मिली है, इसे पशु बन के खोते जा रहे हैं। और आत्मा को उजाले से अलग कर अंधेरों में डुबोते जा रहे हैं। और इसका आखिरी कड़ी में पढ़ रहा हूं कि संस्कारों को खोकर आज शिब्बू, संस्कारों को खोकर आज शिब्बू शांति से दूर होते जा रहे हैं, शांति से दूर होते जा रहे हैं। अगर हमें शांति स्थापित करनी है समाज में तो हमारे संस्कार जीवित रहने चाहिए। और जैसा कि बिटिया ने प्रश्न किया, निश्चित रूप से उसके प्रश्न बड़े वाजिब थे। तो इसके साथ जी अमित जी। जी शिबू भैया जी, बहुत सारे लोग लगातार अभी भी जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। बीके पाठक जी हैं, रक्तवीर साहब हैं। बीके पाठक जी के अलावा ऊपर अगर मैं जाऊं तो पूनम पाठक बदाऊं से देख रही हैं। कुछ तिवारी जी लगातार देख रहे हैं। रोशन यादव जी देख रहे हैं कि मैं भी 1 किलोमीटर रक्तदान करना चाहता हूँ 1 किलो रक्तदान करना चाहता हूँ, रोशन यादव जी। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ूं तो सतीश अच्छी भावना। शिकारी जी, बीके पाठक जी के लगातार कमेंट्स हैं। पटल लाभ बहुत बहुत अभिनंदन। सतीश शिकारी जी, ऐसे तमाम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन बिटिया का एक कविता जो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, और प्यारी लगेगी क्यों नहीं, कहते हैं कि जब खुद के बारे में हो या खुद से संबंधित कविता हो तो वो सबको प्यारी लगती है। और बिटिया ने ऐसा कुछ सजाया है अपने कलम से, अपने शब्दों के माध्यम से। तो मैं आमंत्रित करता हूं। और उसके बाद दीपावली है, 2-3 दिनों में 23 तारीख को है। तो दीपावली पे एक गीत मैं पढ़ के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलूंगा। और विशेष गीत है वो, आप सभी सुन के उसे ही तभी जाइएगा, आपको आनंद आएगा। तो स्वागत है आपका बिटिया। धन्यवाद सर। मैं ये कविता मूल रूप से इस हिंदी स्त्री को डेडिकेट करना चाहूंगी कि जिसने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आने का अवसर प्रदान किया। और सबसे पहले तो मैं लव भैया को शुक्रिया करना चाहूंगी कि उनकी वजह से मुझे ये अवसर मिला। तो ये मेरी कविता कुछ ऐसे थी कि मेरे तो लफ्ज बिखरे थे कागज पर, मेरे तो लफ्ज बिखरे थे कागज पर और वो फसाना बन गया। मेरे तो लफ्ज बिखरे थे कागज पर और वो फसाना बन गया। गौर से देखा तो मेरा और आपका अफसाना बन गया। गौर से देखा तो मेरा और आपका अफसाना बन गया। मेरी दुनिया तो मेरे आंगन तक ही सीमित थी, मेरी दुनिया तो मेरे आंगन तक ही सीमित थी, पर आपसे मिली तो जमाना बन गया, आपसे मिली तो जमाना बन
गया। बहुत सुंदर। न जाने कितना ताने बाना बन गया, आपसे मिली तो जमाना। ठंडी धूप का एहसास होता है आपकी सोहबत में। जो हमारे अमित आनंद सर हैं, मतलब मेरे दादा के समान ही हैं, तो उनके लिए ये है कि ठंडी धूप का एहसास होता है आपकी सोहबत में। इस वाबस्तगी का एक खूबसूरत पैमाना बन गया। इल्मे जहां उसूले जिंदगी, इल्मे जहां उसूले जिंदगी और राह मंजिल सब आपसे ही मैसर हुआ। खुदा और मुकद्दर तो बस बहाना बन गया, खुदा और मुकद्दर तो बस बहाना बन गया। बहुत है नहीं आसान मंजिल आगे की, है नहीं आसान आगे की मंजिल, पर आपकी रहनुमाई में ही सफर मेरा सुहाना बन गया। आपकी रहनुमाई में ही सफर मेरा सुहाना बन गया। सुहाना। मेरे तो लफ्ज बिखरे थे कागज पर, मेरे तो लफ्ज बिखरे थे कागज पर, और वो फसाना बन गया। गौर से देखा तो मेरा और आपका अफसाना बन गया। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी मैं हिंदी श्री को। बहुत बढ़िया। ऐसे वो सितारों को ये सामने लाने का काम करते हैं, और सभी संयोजक लोगों को भी मेरा दिल से आभार है। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। और निश्चित तौर पे आपने जो ये कविता पढ़ी हिंदी श्री के लिए और हम सभी के लिए बहुत अच्छी लगी और अच्छी थी। आपकी शब्दावली, आपके शब्द, आपकी भाषा निश्चित तौर पे बहुत अच्छी है। और मैं ईश्वर से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आपकी कलम को और सशक्त करें और मजबूत करें। बात कर रहा था मैं दिवाली की, और दिवाली की तरफ बढ़ते हैं। इस गीत के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर भी ले चलूंगा। दिवाली शिबू भैया जी सभी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जिनकी दिवाली नहीं मनती है। नहीं मन उन पाती है। गरीबों की व्यथा क्या है वही इस गीत में है। पढ़ रहा हूँ। अगर आप सभी को बिल्कुल। अच्छा लगेगा तो आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगा। आप सभी का आशीर्वाद का मतलब ये है कि आप सभी का कमेंट्स यहाँ पे दिखाई देगा, तो वो मेरे लिए आशीर्वाद के समान होगा। बहुत सुधी श्रोता आप लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, विद्वान जन जुड़े हुए हैं। देखिएगा ये गीत कि दीपक जला नहीं पाऊंगा, दीपक जला नहीं पाऊंगा, कंगाली में अब की चंदा, दीपक जला नहीं पाऊंगा, कंगाली में अब की चंदा, रोशन मेरा घर कर देना, दिवाली में अब की चंदा, रोशन मेरा घर कर देना, दिवाली में अब की चंदा। आगे की पंक्तियां, ये अगला बंद देखिएगा कि हर बार न आए तो क्या है इस बार मगर तुम आ जाना। वो चांद दीपावली के दिन नहीं आता, उस दिन क्योंकि तो उस दिन आता नहीं। अमावस्या की बिल्कुल। रात होती है। लेकिन वो गरीब बिल्कुल। बुला रहा है कि इस बार आना, तुम ही रोशन कर देना हमारे घर को। कि हर बार न आए तो क्या है इस बार मगर तुम आ जाना, तुम बिन जो रात अमावस है पूनम की रात बना जाना, मैं स्नेह निमंत्रण देता हूँ, तुम आना राह निहारूंगा, अब कहाँ बचा है जल थल पर स्वेदों से पांव पखारूंगा, जो होते फूल धरा पे तो मैं राहों में बिखरा देता, उन लहराते खेतों को भी मैं यादों से बिसरा देता, मुझको सूखापन दिखता है, मुझको सूखापन दिखता है, हरियाली में अब की चंदा, रोशन मेरा घर कर देना, दिवाली में अब की चंदा, रोशन मेरा घर कर देना। बिटिया बैठी है, ये बंद देखिएगा, निश्चित तौर पे आप सभी के दिल को छू कर जाएगा यह बंद कि बिटिया बैठी राह निहारे, पापा जी हैं आने वाले, बिटिया बैठी राह निहारे, पापा जी हैं आने वाले, दिया बाती तेल मिठाई, फुलझड़ियां हैं लाने वाले, कहाँ रहे अब 2 पैसे के दिए कच्ची मिट्टी
मिट्टी वाले बिना तेल के खाली दिए मुझसा कैसे आज जला ले। हे चंदा वाह मामा बच्चों के, हे चंदा मामा बच्चों के, मैं तुम्हें बुलाऊं आ जाओ। पास नहीं है फूटी कौड़ी, मेरे बच्चों को समझाओ। पास नहीं है फूटी कौड़ी, मेरे बच्चों को समझाओ। कैसे आस जगा पाऊंगा, कैसे आस जगा पाऊंगा, घरवाली में अब की चंदा, रोशन मेरा घर कर देना। दिवाली में अब की चंदा, रोशन वाह वाह मेरा घर कर देना। दिवाली में अब की चंदा। और ये आखिरी बंद कि फौलादी थे बहुत इरादे, महंगाई ने उनको तोड़ा। फौलादी थे बहुत इरादे, महंगाई ने उनको तोड़ा। लूट लिया है हमसे सारा, पाई पाई था जो जोड़ा। उम्मीदों से बने घरौंधे, ठोकर खा के टूट गए हैं। हमसे तो अब भगवन मेरे, अपने भी सब छूट गए हैं। भोग वाह लगा कर जिस थाली में, तुम्हार चरण तुम्हारे मैं धरता था। भोग लगा कर जिस थाली में, चरण तुम्हारे मैं धरता था। जिस थाली में चंदन रोली, फूल सजा पूजा करता था। रोटी भी नहीं मिल पाती है उस थाली में अब की चंदा, वाह रोशन वाह मेरा घर कर देना। दिवाली में अब की चंदा, रोशन मेरा घर कर देना। दिवाली में अब की चंदा, दीपक जला नहीं पाऊंगा। कंगाली में अब की चंदा, कंगाली में अब की बहुत चंदा, सुंदर कंगाली में अब की चंदा। मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह गीत पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी गरीब इस दिवाली में ऐसा आपके सामने दिखेगा जिसके घर में दिया न जलने की नौबत हो, तो आपकी कोशिशों से, आपके प्रयास से और आपके सहयोग से उसके घर में दिया जले, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और चूंकि समय बहुत अच्छा हो एक चुका है चीज तो हाँ नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल एक चीज जी और जी मेरे मन में आया अभी ये जो कमेंट्स आ रहे थे हमारे दर्शकों के, तो जी उसमें से कोई बेटियां थी, कोई मतलब महिला ही थी, जिनका जी कमेंट था कि हमें भी आगे आप जोड़ें। तो हम्म, निश्चित रूप से वो या तो पटल पे अपना नंबर दें, हालांकि ये उचित नहीं होगा बेटियों को देखते हुए मेरे ध्यान में आई बात। तो मेरा ये सुझाव ये है कि इस पे ना जो ये चल रहा है, इस पे एक नंबर भी फ्लैश किया जाए, जो नंबर के माध्यम से ये बच्चे जुड़ सकें, जो भी जी। इच्छुक और हैं। अगर अगर कोई भी व्यक्ति हिंदी श्री पेज को खोलेगा या कहीं भी हिंदी श्री सर्च करेगा, तो वहां पे उसको हिंदी श्री का कांटेक्ट नंबर जरूर मिल जाएगा। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कहीं भी चाहे हाँ गूगल में बिल्कुल सर्च बिल्कुल करिए हिंदी श्री का कांटेक्ट, या फिर आप पेज पे जाइए, वहां पे भी हिंदी श्री का नंबर अवेलेबल है। हिंदीश्री.com पे जाइए, वहां पे भी तमाम साधन और उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप हिंदी श्री से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो गाजीपुर से है वो कविता लिखता है, तो संपर्क अवश्य करें। हो सकता है हमारी पहुंच उन तक ना हो, हमें नहीं ज्ञात हो कि वो कविता लिखते हैं या साहित्य जी से जुड़े हुए हैं, तो आप निश्चित तौर पे संपर्क करिए। हमें खुशी होगी आपसे जुड़कर, आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके और आपको सुनकर। तो दीपावली आने वाली है, आप सभी को बहुत और बहुत दीपावली। यह कार्यक्रम हर बृहस्पतिवार को होता है। किसी का प्रश्न था कि यह अगला कार्यक्रम कब होगा, ये भी जानकारी देते चले आप। जी जी। अमित जी। हर्षिता हर्षिता ज्योति जी हैं और ये कह रही हैं हाँ कि जी अंजलि के पास नंबर है। तो निश्चित तौर पे अंजलि जी से नंबर हम बिल्कुल। लोग ले लेंगे वो, और हर्षिता बिटिया को भी आमंत्रित करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, जितने दर्शक इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहे। विशेष रूप से आभार आदरणीय रामदेव जी का और बिटिया अंजलि
अनजान का जो इस बहुत पटल अच्छा पर अच्छा है उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दिया यहाँ पर। और आभार आदरणीय शिबू भैया जी का, लव और कुश तिवारी जी गाजीपुर से जिन्होंने कार्यक्रम का संयोजन किया, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी, आदरणीय गंगेश जी, डॉक्टर अक्षय पांडे जी, तमाम ऐसे लोग, आदरणीय गोपाल राय साहब, आदरणीय धर्मदेव यादव जी, तमाम ऐसे लोग जो इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने में, इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में अपना सहयोग देते हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। अब चलने का समय हो रहा है, तो हम आज के लिए अभी आप सभी से विदा लेते हैं, और आप दीपक जलाइए, दीपावली के खुशियां मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।